हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पराशर के प्रकार। पराशर मेन रूप से कितने प्रकार का होता है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको पराशर एवं विसरण दोनों की परिभाषा पढ़ा चुका हूँ। आपको आज की क्लास में आपको पराशर के प्रकार पढ़ने हैं। अगर आपने पराशर की परिभाषा नहीं पढ़ी है तो आप पहले जाकर उसको समझिए, बाद में आप आके इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलिए, तो आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बातें ना करेंगे, अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पराशर कितने प्रकार का होता है समझाइए। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, पराशर कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो मेन रूप से अगर अपन पराशर की बात करते हैं तो पराशर मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। पराशर एक प्रकार की प्रक्रिया है। पराशर क्या है तो आप लोग बताओगे। पराशर एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, जैसे दो विलयन है, दो क्या है सॉल्यूशन है, एक की सांद्रता अधिक है, एक की सांद्रता क्या है कम है। एक की सांद्रता क्या है ज्यादा है, एक की सांद्रता कैसी है कम है। सांद्रता का मतलब होता है विलयन का गाढ़ापन। जैसे 1 लीटर पानी में मैंने 500 ग्राम शक्कर घोल दी और वही 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर घोल दी, तो आप क्या बताओगे, जिस पानी के अंदर 500 ग्राम शक्कर है उसकी सांद्रता क्या होगी ज्यादा, वह ज्यादा गाढ़ा होगा। और जिसके अंदर 100 ग्राम शर्करा है वह क्या होगी कम गाढ़ा, वो विलयन कैसा होगा कम गाढ़ा होगा। तो पराशर में होता क्या है, दो प्रकार के विलयन होंगे, एक कम सांद्रता वाला एक अधिक सांद्रता वाला। तो इन कम और अधिक सांद्रता वाले विलयनों में बीचों बीच एक लगी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या होगी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है, दोनों विलयनों को डिवाइड करना, मतलब दोनों विलयन को अलग अलग करना। लेकिन पराशर की क्रिया के थ्रू जो सांद्रता जिस विलयन की अधिक है, जो इस विलयन की सांद्रता क्या है अधिक है, उसमें से जो विलायक है, विलायक का मतलब जो क्या है पानी है, जिस विलयन की सांद्रता अधिक है उसके अंदर जो विलायक है, विलायक अर्धपारगम्य, विलायक के जो कण होंगे मतलब पानी के जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल के कहाँ चले जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाएंगे। किस से चले जाएंगे, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर किसकी कण गति कर जाते हैं, तो विलायक की कण गति कर जाते हैं। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। अब बात करते हैं पराशर के प्रकार की। तो पराशर मूल रूप से दो प्रकार का होता है। बोर्ड पे आपके लिए लिखा है अंतः पराशर और बाह्य पराशर। क्या होता है अंतः पराशर और बाह्य पराशर। इसका मतलब समझिए, अंतः पराशर का मतलब क्या होता है। अंतः शब्द से आपको पता चल रहा होगा, अंतः शब्द का मतलब ही क्या होता है अंदर की ओर, किसकी तरफ अंदर की ओर। देखिए, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाना, मतलब जो विलायक के कण हैं, पराशर के अंदर विलायक के कण गति करते हैं, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कहां प्रवेश कर जाना, किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाना। अंतः का मतलब होता है अंदर, अंतः का मतलब क्या होता है अंदर। तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है, अंतः पराशर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को क्या लेना है, किशमिश लेनी। किशमिश आप लोग जानते हो दाख, जिसे अपन क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में किशमिश से दाख, आप सभी लोग जानते हो। आपको किशमिश लेना है और किशमिश को पानी के बर्तन में डुबो के रख देना है। किशमिश को किस में डुबो देना है, पानी में डुबो देना है। आप कुछ समय के पश्चात देखोगे कि किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाती है, किशमिश फूल जाती है। इसका रीजन पराशर की क्रिया ही होती है और कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए, मैंने क्या लिया है, एक पात्र लिया जिसके अंदर क्या भर दिया है, कम सांद्रता वाला विलयन, यानी ऐसा कोई विलयन जिसके अंदर सांद्रता कैसी है कम है, या आप इसे जल भी मान सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, किशमिश डाल दी। क्या डाल दी, किशमिश। अब एक बात बताइए, किशमिश के अंदर केवल अंगूर का पल्प होता है। पल्प मतलब जो गुद्दा होता है वही होता है, पानी इसका पूरी तरह से सूख जाता है। मतलब आप इसमें कह सकते हो पूरी तरह इसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी या ज्यादा गाढ़ा होगा। कैसा होगा इसका विलयन, ज्यादा गाढ़ा होगा। तो किशमिश की सांद्रता कैसी, ज्यादा। पानी की सांद्रता कैसी होगी, कम। तो आपको पता है कि पराशर जब होता है तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से, देखिए जो किशमिश है, किशमिश के सरफेस पर, जैसे अंगूर जो होता है ना, अंगूर जो होता है, अंगूर के ऊपर क्या होता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाली लड़की क्या करती है, उसको छीलकर खाती है, अंगूर को क्या करती है छीलकर खाती है। और लड़का सब आपको पता ही होगा कैसे खा लेता है, ऐसे अंगूर लिया, धोया धोया नहीं धोया, जाने दो सीधा सीधा खाना, जाने दो अंदर। तो अंगूर के ऊपर क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। तो भाई जब सूखेगा तो दाग के ऊपर ही रहेगी। अब वह झिल्ली काम करती है अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो इससे कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण मतलब जल के कण कहाँ चले जाएंगे, किशमिश के अंदर, और किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यही कारण किसका होता है, अंतःपराशर का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखोगे, जब आप किशमिश को पानी के अंदर डालते हो तो किशमिश फूल जाती है। इसका कारण क्या है,
क्यों किशमिश के अंदर सांद्रता अधिक होती है और इसके बाहर सांद्रता कम होने के कारण इसमें अंतःपराशरण की क्रिया हो जाती है। और विलायक के कण, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण किसके अंदर चले जाते हैं, आप लोग बताओगे, किशमिश के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। आपको अंतःपराशरण समझ में आया होगा। जस्ट इसके अपोजिट होता है बाह्यपराशरण। बाह्यपराशरण कुछ नहीं होता, इसमें विलायक के कण किसी बॉडी के कण निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी बॉडी के बाहर निकल जाना। विलायक के कणों का किसी बॉडी से होकर कहाँ निकल जाना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है, आप बताओगे, बाह्यपराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्यपराशरण कहलाता है। बाह्यपराशरण की आप परिभाषा दोबारा से बताओगे, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से, किसका, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी बॉडी के कहाँ निकल जाना, बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है, तो आप लोग बताओगे बाह्यपराशरण कहलाता है। बाह्यपराशरण के एग्जाम्पल के तौर पे आपको, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करोगे भाई, देखिए इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, इसके लिए आपको अंगूर लेना है। क्या लेना है, अंगूर। अंगूर भैया आप ताजे अंगूर लाइए और एक नमक का मिश्रण तैयार कीजिए। पानी लीजिए, पानी, और पानी के अंदर नमक को घोलिए। पानी के अंदर नमक आप इतना घोलिए कि उसकी सांद्रता क्या हो जाए, अंगूर की सांद्रता से ज्यादा। भाई अंगूर के अंदर हालांकि पानी होता है, लेकिन अंगूर की सांद्रता से पानी की सांद्रता क्या हो जाए, ज्यादा। नमक घोलते जाइए आप, उसमें क्या घोलते जाइए, नमक को। तो जब आप अंगूर को किस में डालोगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन में डालोगे। जो आपने विलयन किया है, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन में डालते हो तो उनके अंदर बाह्यपराशरण की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसका कारण यही है कि अंगूर के ऊपर छिलका जो पाया जाता है वह किसका समान कार्य करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। और इस अंगूर के अंदर सांद्रता कैसी होगी, कम होगी, और अंगूर के बाहर सांद्रता ज्यादा होगी, क्योंकि अधिक सांद्रता वाला विलयन अपन ने लिया है यहाँ पे। तो अंगूर से जो विलायक के कण होंगे, मतलब अंगूर के अंदर जो पानी के कण होंगे, वह निकलकर, वह कहाँ से निकलकर, उसके छिगली में से होकर निकलकर कहाँ चले जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन में चले जाते हैं, जिसे अपन बाह्यपराशरण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा, पानी के कण कहाँ निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इसमें आपको एरो दिखाई दे रहे होंगे, इसमें पानी के कण कहाँ कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो आपको पराशरण समझ में आया होगा। पराशरण क्या होता है, पराशरण यही होता है, पराशरण अधिक सांद्रता वाले विलयन में, किससे, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, पराशरण कहलाता है। पराशरण मेन रूप से दो प्रकार का, अंतःपराशरण और बाह्यपराशरण। अंतःपराशरण क्या होता है, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी बॉडी के कहाँ चला जाना, अंदर चला जाना, अंतःपराशरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्यों, किशमिश की सांद्रता अधिक होती है और उसके बाहर की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है, इसलिए जल से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश फूल जाती है। अगला आता है आपका बाह्यपराशरण। बाह्यपराशरण क्या होता है समझिए, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी बॉडी के कहाँ से निकल जाना, बाहर निकल जाना। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप अंगूर को लीजिए, क्या लीजिए आप, एक अंगूर लीजिए और उसको अधिक सांद्रता वाले विलयन में डाल दीजिए, तो आपको लगे, आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि अंगूर क्या होगा, सिकुड़ गया। इसका रीजन यही है कि अंगूर के अंदर सांद्रता थी कम, बाहर सांद्रता थी ज्यादा। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और विलायक के कण क्या कर जाएंगे, गति कर जाएंगे, किससे होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो यह क्या हो जाएगा, बाह्यपराशरण हो जाएगा। आपको पराशरण मैंने समझा दिया, पराशरण क्या होता है। इसके बाद अपन क्वेश्चन समझेंगे, प्रतिलोम पराशरण किसे कहते हैं, प्रतिलोम पराशरण या विपरीत पराशरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ।